हेलो नमस्कार। कक्षा 12वीं जीव विज्ञान के अंतर्गत हम अध्याय 4 जनन स्वास्थ्य के आगे का हम अध्ययन करेंगे। पार्ट 3 के अंतर्गत बंध्यता या बांझपन क्या है। आपने शायद सुना होगा बंध्यता या बांझपन के बारे में, और बंध्यता के बारे में चर्चा किए बिना जनन स्वास्थ्य पर चर्चा अधूरी है हमारी। हम भारत सहित पूरी दुनिया में बहुत से दंपति बंध हैं, अर्थात उन्मुक्त या असुरक्षित सहवास के बावजूद वे बच्चे पैदा कर पाने में असमर्थ होते हैं। उसे हम बांझपन या बंध्यता भी कहते हैं। और भारतवर्ष में प्रायः दंपतियों में बच्चा न होने का दोष स्त्रियों को ही दिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। प्रायः यह समस्या पुरुष साथी में भी हो सकती है। कुछ विशेष तकनीकों के द्वारा उनको बच्चा पैदा करने में मदद की जा सकती है। ऐसी बहुत सारी तकनीक आजकल आ गई हैं। टेक्नोलॉजी ने बहुत उन्नति कर लिया है। उन टेक्नोलॉजी के द्वारा हम बंध्य या बांझपन को हम दूर कर सकते हैं। तो इन तकनीकों को कहते हैं सहायक जनन प्रौद्योगिकियाँ, जिसके बारे में आगे हम और विस्तार से पढ़ेंगे। तो बांझपन क्या है, आप समझ गए होंगे कि उन्मुक्त और असुरक्षित सहवास के बावजूद वे बच्चा पैदा कर पाने में असमर्थ होते हैं। ऐसी दंपति को हम क्या बोलते हैं, बांझपन कहते हैं। आगे देखते हैं बंध्यता या बांझपन के क्या कारण हैं, क्या कारण हो सकते हैं। तो ऐसे अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे कि शारीरिक हो सकता है। उनमें शारीरिक कोई कमी पाई जाती हो, जैसे पुरुष में शुक्राणु नहीं बन रहे होंगे, मादा में अंडाणुओं का निर्माण नहीं हो पा रहा होगा, ये भी हो सकता है। जन्मजात हो सकता है, एक जन्म से ही जन्मजात कह सकते हैं उसको हम, ये भी हो सकता है। रोगजन्य या किसी बीमारी के कारण उनमें ये जो है ये बांझपन हो सकता है। औषधिक यानी कोई दवाई को लेने से, किसी दवाई के रिएक्शन के कारण भी बांझपन आ सकता है। प्रतिरक्षात्मक हो सकता है, यहाँ तक कि मनोवैज्ञानिक भी हो सकता है। कई मनोवैज्ञानिक कारण से भी जो पुरुष या स्त्रियां जो है बांझ हो सकती हैं या बांझपन उनमें आ सकता है। तो वो कौन कौन सी टेक्निक हैं, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है जिनके द्वारा हम बांझपन को दूर कर सकते हैं। आइए हम कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। सहायक जनन प्रौद्योगिकियाँ, इसके अंतर्गत सबसे पहला है पात्रे निषेचन, या जिसे हम कहते हैं IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। दूसरा है ZIFT, इसको हिंदी में कहते हैं युग्मनज अंतःडिंब वाहिनी स्थानांतरण, और अंग्रेजी में इसे कहते हैं हम जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। तीसरा है GIFT, इसे हिंदी में कहते हैं युग्मक अंतःडिंब वाहिनी स्थानांतरण, और अंग्रेजी में इसे कहेंगे हम गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ये मुख्य 3 विधियां हैं या 3 टेक्नोलॉजी हैं एक प्रकार से। इनके द्वारा बांझपन को दूर किया जा सकता है। एक एक करके इन विधियों के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहला देखते हैं हम पात्रे निषेचन क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन शरीर से बाहर लगभग शरीर के भीतर जैसी स्थितियों में निषेचन के द्वारा भ्रूण स्थानांतरण किया जाता है। शरीर के बाहर लगभग शरीर के भीतर जैसी, यानी शरीर के बाहर अर्थात किसी प्रयोगशाला में एक ऐसा वातावरण निर्माण किया जाता है जो कि शरीर के भीतर जैसे एक वातावरण हो। वहाँ निषेचन क्रिया कराई जाती है और उसके बाद जो भ्रूण बनता है उस भ्रूण का स्थानांतरण किया जाता है। इस विधि को हम आजकल एक बहुत प्रसिद्ध नाम है जिसको कहते हैं, लोकप्रिय नाम है टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। इसको टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। जो माताएं जो है भ्रूण इनके
गर्भाशय में भ्रूण नहीं बन पाता तो उसको टेस्ट ट्यूब बेबी के द्वारा भी, टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम के द्वारा भी भ्रूण बना करके स्थानांतरण किया जाता है। इसमें प्रयोगशाला में पत्नी का या दाता स्त्री के अंडे से पति अथवा दाता पुरुष से प्राप्त किए गए शुक्राणुओं को एकत्रित करके प्रयोगशाला में अनुरूपी परिस्थितियों में युग्मनज यानी जाइगोट बनने के लिए प्रेरित किया जाता है। प्रयोगशाला के अंदर जो पत्नी होती है या जो माता होती है या दाता होती है, उसके अंडाणुओं को लेकर के, और पति अथवा जो दाता पुरुष होता है उसके शुक्राणु को लेकर के वहाँ निषेचन की क्रिया कराई जाती है और वहाँ पर एक अनुरूप परिस्थिति का निर्माण करके युग्मनज या जाइगोट का निर्माण कराया जाता है या निर्माण करने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसे हम कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। दूसरा है ZIFT। जब ये प्रयोगशाला में भ्रूण का निर्माण हो जाता है, वहाँ पर अनुकूल परिस्थितियाँ दे करके भ्रूण का निर्माण हो जाता है, भ्रूण बनने लगता है, तो ऐसी स्थिति में जब युग्मनज या जिसको हम प्रारंभिक भ्रूण कहते हैं, उसकी जो स्टेज होती है जिसे हम 8 ब्लास्टोमेयर कहते हैं, 8 ब्लास्टोमेयर तक भ्रूण तैयार हो जाता है। उसके बाद उसको हम फेलोपियन नलिका यानी मादा के जो फेलोपियन ट्यूब होता है, मादा का जो फेलोपियन नलिका में उसको स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसे हम कहते हैं युग्मनज अंतः डिंबवाहिनी स्थानांतरण अर्थात जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र, ZIFT। ये होता है ZIFT। जो प्रारंभिक भ्रूण होता है, जो जिसका 8 ब्लास्टोमेयर तक भ्रूण तैयार हो रहता है, उसको मादा के फेलोपियन ट्यूब में क्या किया जाता है, स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसको कहते हैं ZIFT, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र, IUT क्या होता है? जब भ्रूण 8 ब्लास्टोमेयर से अधिक हो जाता है तब उसे परिवर्धन हेतु गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसे हम इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र कहते हैं। तो ये होता है IUT या इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र। अगला प्रकार है GIFT, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र में इसको हिंदी में हम युग्मनज या युग्मक अंतः डिंबवाहिनी स्थानांतरण कहते हैं। ये ऐसे मामले में जहां स्त्रियां अंडाणु उत्पन्न नहीं कर सकती, लेकिन जो निषेचन और भ्रूण के परिवर्धन के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान कर सकती हैं, उनके लिए एक अन्य तरीका अपनाया जाता है। इसमें दाता से अंडाणु लेकर उन स्त्रियों की फेलोपियन नलिका में स्थानांतरित कर दिया जाता है ना। तो इसको हम कहते हैं GIFT। युग्मक को हम जो दाता से अंडाणु लेकर के हम क्या करते हैं, स्त्री के फेलोपियन नलिका में उसको क्या कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसको कहते हैं GIFT। तो ये चैप्टर लगभग यहाँ पर हमारा समाप्त हो गया है। इसके बहुत सारे अभ्यास के प्रश्न हैं। इन अभ्यास के प्रश्नों को आपको बनाना है, जैसे कि मैंने वहाँ दिया हुआ है। इनका पूरा नाम लिखिए, IVT का पूरा नाम लिखिए, GIFT का पूरा नाम लिखिए, ZIFT, IUCD क्या है, MTP, STD, इनका पूरा नाम आपको लिखना है। इसके साथ ही साथ STD क्या है, STD जो रोग हैं उनके कौन कौन से प्रकार हैं, STD रोगों के यौन जन्य जो रोग होते हैं उनके क्या क्या प्रकार हो सकते हैं, जनसंख्या विस्फोट के कारण क्या हैं, ये आपको बताना है। तो इन प्रश्नों को आप घर में बना करके इनको आपको बनाना है, नोट्स तैयार करना है। और साथ ही साथ मैं जो PPT तैयार किया हूँ, इस PPT के आधार पे आप नोट्स बना करके भी आप आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। धन्यवाद।